a lot to discuss about Pakistan cricket because चीज़ें कैसे बेहतर की जाएंगी उस पर मुसलसल हमारी डिस्कशन होती है कि जो खराब हो गई वो तो हो गई, द टाइम हैज पास्ड, अब उसको सही कैसे करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड। क्या हम उसी सिमत पे जा रहे हैं जिस पे पाकिस्तान हॉकी चली थी एंड इवेंचुअली, क्योंकि उस टाइम तक हमने वो ग्रेजुअल डाउनफॉल हॉकी का नहीं देखा था, मगर अब ये ग्रेजुअल डाउनफॉल जो पाकिस्तान क्रिकेट का आ रहा है, क्या इसको यहाँ रोका जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है, सारी चीजों के ऊपर हमारी होगी आज डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जो आपने जवाल का जिक्र किया सवेरा पाकिस्तान की हॉकी का, हम पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चौथे पांचवें छठे पर आए और फिर हम पांचवें छठे से चौथे पांचवें छठे से सातवें आठवें नवें पर आए और उसके बाद हम 17वें 18वें पर चले गए हैं। तो ये गुज़िश्ता चंद बरसों में ये सारा खेल हुआ है पाकिस्तान की हॉकी में। और आज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो कि मुल्क का मकबूल तरीन खेल है और उसके हालात ये हैं कि 2025 में लोग ये बातें कर रहे हैं यार आने वाले बरसों में कहीं हमें क्वालिफाइंग राउंड तो नहीं खेलना पड़ जाएंगे। तो ये वो हालात हैं इस वक्त के। क्या फौरी तौर पर कोई इसका हल मौजूद है मौजूदा खिलाड़ियों में, क्योंकि इनकी सलाहियत के हवाले से भी सवालात होते हैं, फिर इनकी एग्जीक्यूशन जो है, एबिलिटी है या नहीं है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है, इस पर भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अभी हाल ही में जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ मसरूफ़ रहे, उससे पहले पाकिस्तान टीम के साथ भी काम किया, टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर जनाब यासिर अराफात साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इस टीम का कोई हल है यासिर साहब, इसमें कोई सलाहियत है या नहीं है, अगर क्या ये अच्छी तरीके से खिलाकर नताइज बेहतर किए जा सकते हैं? देखिए हल तो होता है हर चीज़ का, मगर अगर आपकी में विल हो, आप करना चाहते हो, और हम लोगों में ये थोड़ी सी गलतफहमी हम लोगों में पाई जाती है कि हम चीज़ों को जो है एक रात के अंदर ही ठीक करने की कोशिश करते हैं कि जो कि इन रियलिटी ये होता नहीं है। हम लोगों ने जिस तरीके से वो द पीरियड ऑफ टाइम इस क्रिकेट को ख़राब किया, इस स्ट्रक्चर को ख़राब किया, अपनी जो पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की जो रेपुटेशन दुनिया में होती थी, उसको आप देखें कि आपकी इस टीम में हार्डली कोई आपका सुपरस्टार मौजूद है जिसके ऊपर दुनिया अगर कोई बात करे, तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहले तो आपकी अगर विल हो, मुझे तो ये लगता है, मेरा तो क्वेश्चन ये है हम सब तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो या नहीं, क्योंकि मुझे ये नज़र आता है कि हर बंदे के अपने एंगल्स होते हैं, अपने मफादात होते हैं, जिसकी वजह से वो यूट्यूब चैनल्स हो, ख्वाह वो सोशल मीडिया हो, नेशनल टीवी हो, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, मुझे तो ये देख के बड़ी ही हैरानगी होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सर्कस की तरह रन किया जा रहा है। मुझे तो एक और सर्कस नज़र आ रहा है जो टीवी चैनल्स पे, जो यूट्यूब चैनल्स की सूरत में हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, बड़ी ही माजरत के साथ मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो कि पॉजिटिव खबर को वो हाईलाइट नहीं करते, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, और लोग अपने मफादात के लिए, वो क्रिकेटर्स हों, वो अपनी पीसीबी में जॉब्स के लिए हो, वो जर्नलिस्ट हों, वो अपने टीवी चैनल्स के व्यूज के लिए, लाइव के लिए, यूट्यूब के लिए, इस तरह की बातें जब करेंगे तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही हुई है, ये किसी एक बंदे की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वालों की वजह से या क्रिकेटर्स की वजह से नहीं आई। ये हम सब लोगों की जो गलतियां हैं, जो हम लोग नेशनलिज्म, तो मुझे कहीं पे भी, कहीं दूर दूर तक नेशनलिज्म नजर नहीं आता कि जो कि अपने मुल्क के लिए कोई बंदा सोचे, वो क्रिकेटर्स हों, वो जर्नलिस्ट पे मीडिया के कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे बंदा बैठा हो, तमाम लोग ये हैं कि अपने मफादात के लिए यहाँ पर काम करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं इससे काफी हद तक जो है अग्री करती हूँ यासिर कि सबकी गलती है और सबको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी। मैं ये वक्तन फवक्तन बात करती हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हम पाकिस्तान हॉकी को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान हॉकी का कप्तान भी अगर अब कहीं से गुजरता है ना, तो लोग उसको पहचानते नहीं है। ये हाल कर दिया हमने अपनी पाकिस्तान हॉकी का, एंड इवेंचुअली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी इवेंचुअली यही होगा। ये जो कोई भी इवेंट आता है क्रिकेटिंग, और जो चैनल्स जो हैं वो पूरा एक मेला सजता है कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तो हर चैनल पे उसकी ट्रांसमिशन हो रही है, पीएसएल होता है तो हर चैनल पे ट्रांसमिशन होती है उसकी, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो आई बिलीव कि हम सबको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं खत्म कर रहे, हम वी आर किलिंग एवरीवन्स अपॉर्चुनिटी जो कि इसके साथ अटैच है। बट
कहां से सिरा पकड़े। यासिर, हमें पता है ये बिगाड़ है, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, बट ओवरनाइट ना कोई नेशनलिज्म आ जाएगी अचानक से हमारी कौम के अंदर, ना ऐसा होगा कि जो अपने मफादात के लिए बात कर रहे हैं वो करने लगेंगे। कोई तो जगह होगी ना जहां से एक सिरा पकड़ के हम शुरू करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पैरेलल होती रहेगी। वी कैन नॉट स्टॉप प्लेइंग इंटरनेशनली, और हमें बैकग्राउंड में अपने ग्रास रूट को, अपने डोमेस्टिक को, सबको बेहतर करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को सबको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हम लोगों को अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि हम लोग जब टीवी पर आकर बात करते हैं या आईने के सामने जाकर अपने आप को देखना पड़ेगा कि हमें अपने मफादात को पीछे रखना है। मुल्क या हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है दुनिया में, हम लोग हर जगह, हम लोगों की जो जिस टूर्नामेंट में हम जाते हैं हम नॉकआउट हो जाते हैं, हम छोटी टीमों से हार जाते हैं। तो ये चीजों को हमें बड़े ही मान्यूटली देखना पड़ेगा। और आपने पूछा कि कैसे ठीक होगा, क्या रीजन, क्या चीजें हम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड की सूरत में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं बात कर रहा कि आईसीसी में आपने स्ट्रॉन्ग, वो तो एक चीज है। आपको अपने क्रिकेट को एक अच्छे तरीके से रन करना पड़ेगा। मैंने ये पीछे कुछ सालों में देखा है कि प्लेयर्स ने जो है वो डिक्टेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये हमारे जो आने वाले चेयरमैन से उनकी गलतियां थी कि वो उनके हाथों में खेले गए। देखिए, घर का जो सरबराह होता है फाइनल डिसीजन उसी का होता है। वही एक एक्सपीरियंस ऐसी पोस्ट पे जब आता है तो डेफिनेटली उसके पीछे उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस होता है। तो डिसीजन जो अथॉरिटी होती है वो क्रिकेट बोर्ड की होती है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग, जो भी मीडिया की बात हो रही थी कि हम लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने गिर चुके हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को टीवी पे बिठाते हैं कि जो डिजर्व नहीं करते। आप इंडिया के चैनल में देखें, अगर आपको एक याद हो, करण जौहर के प्रोग्राम में 2 क्रिकेटर ने इंडिया के, हार्दिक पांड्या और एक ख्वातीन के बारे में कोई ऐसी बात की थी, उनको 6 महीने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया था। ठीक है, डेविड लॉयड ने कोई 10 साल पहले या 5 साल पहले एक ट्वीट किया था, तो उसको उस बेसिस पे उस कमेंट्री से उनको हटाना पड़ा। माइकल वॉन को बीबीसी ने 1 साल के लिए बैन किया था कि आप नहीं कर सकते कि आपकी बारे में कोई इस तरह की बात, इंक्वायरी चल रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंदा गलत बात करता है, वो क्रिकेटर्स के बारे में, क्रिकेट बोर्ड के बारे में, ख्वातीन या किसी भी हवाले से गलत बात करता है, हम उसको दूसरे चैनल पे ज्यादा पैसों पे लाके बिठाकर उससे बातें करवाते हैं। तो हमारा माशरा इन ऑल, हम लोग, हमारा जो माशरा है वो ही खराब हो चुका है। हम लोग सेंसेशनल न्यूज दिखाना चाहते हैं, लोगों का माइंडसेट हमने ऐसा बना दिया है। तो हम लोगों को इस चीज को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्रिकेट बोर्ड के बाद कहा, एक फुल टाइम चेयरमैन हमें चाहिए। देखिए, मोहसिन साहब ने के क्रेडिट पे अच्छी चीजें बहुत सारी हैं, मगर ये अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने चेयरमैनशिप क्रिकेट बोर्ड की रखनी है या कोई और काम करना है। या तो फिर आप साइड पे हो जाएं या किसी और बंदे को फुल टाइम के लिए इस जगह पर आना चाहिए। उसके बाद मैं हमेशा बात करता हूं कि क्रिकेट के अफेयर्स को चलाने के लिए एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की एक जॉब, जो कि हम लोग इधर उधर से सीईओ और या सीईओ लगा तो देते हैं, मगर उनका एक्सपीरियंस की बात कर लें या उनका बैकग्राउंड कर लें, उस तरह की फिर काम नहीं होता। दुनिया में इसी तरह हो रहा है कि साउथ अफ्रीका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, इंडिया को इवन देख लें, क्रिकेटिंग अफेयर्स इसी तरीके से रन होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो क्रिकेट है, जो आपने शुरू में बात की कि हमारे जो क्रिकेट को हमको 3 टीयर्स में करके उसके हिसाब से उसको चलाना चाहिए। इंटरनेशनल, आपकी डोमेस्टिक और आपका जो पाथवे जो जूनियर लेवल है, इनको आप पैरेलल चलाएं। आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी अगर डिबैकल होता है पाकिस्तान टीम का तो आप तवज्जो ऊपर ही रखते हैं, भाई आप नीचे, आपको कोई पता नहीं है। जैसे पाथवे जूनियर लेवल की आप बात कर रहे हैं, अंडर 19 का एक मैच होता है और उसके बाद जो है आप बंद कर देते हैं अंडर 19 और आपको ये पता ही नहीं होता। इवन एसोसिएशंस या रीजन से पूछें कि क्यों अंडर 19 का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो वो कहते नहीं जी वो हमें बताया नहीं, बस ये बता दिया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो नहीं होगा इस साल। आप पाथवे की हम बात कर रहे हैं, हम तो रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये तो एक इमेजिनरी हमारे पास वर्ल्ड है जो कि हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड को नहीं अप्लाई कर सकते। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के क्या मसाइल हैं। देखिए सवेरा, ये एक और अलार्मिंग थिंग है कि हम लोग ये, अगर नॉन क्रिकेटर्स, ठीक है, थोड़े से नॉन क्रिकेटर्स आके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, वो उन पे अलग बात हम कर सकते हैं, मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि ये हमारे क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं। ये जितने भी आप देखें, मोहसिन नकवी साहब ने आपको एक मेजर कहा ना, उनको जो क्रेडिट बनता है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने तमाम ही क्रिकेटर्स को क्रिकेट बोर्ड में लेकर आई। ये थोड़ी गलती है, मगर उनके हिसाब से तो उन्होंने कहा ना कि मैं आपको ले आया हूं, अब आपका काम है कि आपने सिलेक्शन भी आपने करनी है, आपने पाथवे जूनियर लेवल सब क्रिकेटर्स के हवाले कर दिया है। तो उसके बावजूद भी अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये प्रोसेस देखिए, ये भी एक डिस्कशन है कि जो प्रोसेस है उनको लाने का वो गलत है। अब देखिए यहाँ पे वहाब रियाज
मेरी बल्कि उनसे मुलाकात भी हुई थी लंदन में, मैंने उससे कहा भी था, मैंने कहा आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस बेसिस पे आप एज अ मैनेजर बन के जा रहे हैं, वो खत्म होते हैं आप मेंटोर्स की हेड बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये चीज को हमें रिविजिट करना चाहिए, इस प्रोसेस को देखना चाहिए किस तरीके से। अब एलिस्टर कुक ने 150 मैचेस खेले हैं, 10 साल कप्तानी की है, 12,000 रन्स किए हैं, कभी मैंने टीवी पे आके नहीं देखा जी मैंने बड़ी सर्विसेज की हैं, मैंने इस मुल्क के लिए बड़े जान दी है, मैंने पसीना मैंने खून बहाया हुआ है, तो मुझे पीसीबी में जॉब चाहिए या ईसीबी में जॉब चाहिए। मैंने कभी ये नहीं देखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में या यहाँ पर। ये हमारे मुल्क में ये होता है कि जी मैंने 90 या मैंने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, या मैंने दुनिया में सबसे तेज तरीन बॉल की हुई है, तो मैं डिजर्व करता हूं कि मैं पाकिस्तान टीम में आके काम करूं। ये कहां पे होता है ये? लेकिन अभी जब आप जिक्र कर रहे हैं प्रोसेस का भी यासिर साहब, और आपने मीडिया का भी जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखते हैं तो टेलीविज़न चैनल्स पर या यूट्यूब पर भी जो ज़्यादातर जिनके कंटेंट को लोग देखते हैं या जहां से ख़बर बनती है या जहां से जो ओपिनियन लीडर हैं बुनियादी तौर पर अगर हम कहें तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही हैं। अब अगर अहमद शहजाद हैं, अब अगर तनवीर अहमद हैं, अब अगर बासित अली हैं, अब अगर राशिद लतीफ़ हैं, सलमान बट हैं, अब अगर इसके अलावा अभी उमर अकमल भी कर रहे हैं, अगर इन सब को देखें तो ये सारे क्रिकेटर्स हैं। फिर आप आ जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, आकिब जावेद हैं, कोचिंग में आकिब जावेद हैं, कोचिंग में मोहम्मद यूसुफ हैं, कोचिंग में आपके अजहर महमूद हैं। इसके साथ अगर आप देखें जितने भी नाम हैं जो फैसले कर रहे हैं क्रिकेट के, वो तो क्रिकेटर्स ही हैं ना, तो वो कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं हो जाती इन क्रिकेटर्स के ऊपर। इससे पहले इंजमामुल हक भी रहे, सकलैन मुश्ताक भी रहे, मेंटोर्स को देख लें, 5 मेंटोर्स लगाए हुए हैं, तो ये ज़्यादा हिस्सा तो इन्हीं लोगों के ऊपर फिर जिम्मेदारी आयद होती है ना ज़्यादा। तो इमरान भाई मैंने भी तो यही कहा आपको, मैंने यही कहा है कि आपको अफसोस इस चीज़ का है कि हमारी ये क्रिकेटर्स के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं। और मगर ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप देखें कि आपने, अगर वही मैंने कहा कि अगर आपने 100 या 50 टेस्ट खेले हुए हैं तो ये क्या गारंटी है कि आप डिजर्व करते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके किसी भी हवाले से काम करें? देखिए आपने 100 टेस्ट इसलिए अगर कोई खेला है तो वो ये दलील बयान मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ पर कहते हैं, वो ऑन एयर है, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, कि जो उस प्रोसेस से गुजरा होगा वही ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएगा ना। देखिए वो बिल्कुल यूसुफ भाई की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, टेक्निकली एक बड़े अच्छे प्लेयर थे। मैंने फिर वही बात की आपको कि वो जो कोचिंग की ग्राइंडिंग है, हम लोग फर्स्ट क्लास की ग्राइंडिंग की तो बात करते हैं कि लड़के को फर्स्ट क्लास की ग्राइंडिंग में भेजो, उसको वहां पे 3-4 साल लगाने दो। इन कोचेज का आप मुझे बता दें कि कितना इन्होंने 3-4 साल, मैं 2016 में रिटायर हुआ था, 2017 से लेकर अभी तक मैं फुल टाइम कोचिंग ही कर रहा हूं। ठीक है, ये ग्राइंडिंग होती है कि आप छोटे लेवल पे पाथवे स्कूल क्रिकेट में फिर आप आगे जाके काम करते हैं। इस ग्राइंडिंग की मैं बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दें कि कितने लोगों ने इस ग्राइंडिंग से गुजरे हो? नहीं गुजरा। आप उनके सामने ये उनके सामने आप सवाल रखिए ना। आपने 90 या 100 या 50 टेस्ट खेले, आपने अपने लिए खेले ना। आपने जब 15-20 लोगों से डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट स्किल के लेवल के लोगों से बात करनी है, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो आपने जो 5-6 साल कोचिंग का जो फेज है आपका, जो आपकी अपनी खुद लर्निंग है। देखिए हमें लेवल 4 में यह भी बताया गया कि कोच का बिहेवियर, अपना बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जब क्रंच सिचुएशन होती है, अंडर प्रेशर, आपका ड्रेसिंग रूम में अपना एज अ कोच बिहेवियर लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपके प्लेयर वो वहां से लीड ले रहे होते हैं। तो ये मैं जो बात कर रहा हूं कि आपका अपना जो ग्राइंड एज अ कोच वो कहां पर है? वो यासिर वो इस वजह से नहीं है क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपने अभी ये बात की कि वहाब किस वजह से आए, फलानी किस वजह से आए, कौन किस वजह से आए, फिर आप ऊपर से शुरू करेंगे, मोहसिन नकवी साहब किस वजह से आए। आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है। अभी एक लड़के के ऊपर फाइन होता है पॉलिटिसाइज करने की वजह से, एक पॉलिटिकल मैसेज थ्रू करने की वजह से। आप जो फाइन कर रहे हैं, आपकी भी हायरिंग पॉलिटिकल हुई है। आप कैसे किसी को उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद वहां पे हैं? सो पॉइंट ये कि आप कहां किसको कब पकड़ेंगे। एक जो बंदा जो सजा दे रहा है वो पहले वो खुद वो जुर्म कर चुका है, मगर वो सजा उसकी दे रहा है, तो हाउ वुड दिस रिस्पेक्ट फैक्टर गो फर्दर? देखिए सवेरा, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि जब आप लोग, मैं जो मीडिया को, मैंने इसको ऐड किया कि मीडिया के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हमारे हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब के सामने या गवर्नमेंट के सामने जो उनको लेकर आने वाले हैं, उस वक्त सवाल ये क्यों नहीं करते कि आपने किस बेसिस पे, उस वक्त तो वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, इंडिया का झंडा क्यों नहीं है शर्ट पे इंडिया, इस बातों पे बाबर रिजवान, शाहीन अफरीदी, रैंकिंग, आईसीसी, इन बातों से हमारे जर्नलिस्ट बाहर निकलते ही नहीं है।
उनका तो सवाल ही यही होता है, उनकी या तो उनकी तारीफें करेंगे, ठीक है, या तो फिर उनको अपने पासिव की फिक्र होती है कि हमें अगली सीरीज का अगर हमने गलत सवाल कर दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी, हम लोगों को अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस क्रिकेट टीम के साथ और अपने इस खेल के साथ हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपके टीवी चैनल पे, मैंने दूसरे टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी चैनल पे मैंने लोगों को ऐसे देखा है बातें करते हुए कि आप उनकी अपनी एंगलिंग होती है, पहले से उन्होंने बताया होता है कि आज हम इस बंदे को रगड़ेंगे, ये हमारे ग्रुप का बंदा है, ये हमारे कबीले का बंदा है, ये चीजें हमारे सामने। मैं तो इस चीज का विक्टिम हूं। मैं प्लेइंग कैरियर में, अभी कोचिंग में, पीएसएल में मैं 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूं। दुनिया की हर टीम मुझे, जस्टिन लैंगर को समझ आ सकती है कि मैं एक प्रोडक्टिव प्लेयर हो सकता हूं, पाकिस्तान के लोगों को समझ नहीं आती। मैं पीएसएल दुनिया का हाईएस्ट विकेट टेकर होता हूं। पीएसएल की 5 जो फ्रेंचाइजी, अब जो 6 टीमें हो गई हैं, वहां पे जो अरस्तु बैठे हुए हैं उनको मैं समझ नहीं आता। यहां पे मैं दुनिया में 14 साल में लीग काउंटी क्रिकेट खेला हूं, मैं दुनिया की सारी लीगें खेला हूं, इन लोगों को समझ आ जाता है। मैं लेवल 4 हाईएस्ट दुनिया की क्वालिफिकेशन है कोचिंग, यहां पे साउथ अफ्रीका को समझ आ जाता है, हमारे मुल्क में लोगों को समझ नहीं आता। वो इसलिए कि जहांगीर खान एक से ज्यादा मरतबा वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के सदर बने। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खान साहब क्या मुश्किल है? वो कहते सारी दुनिया ਨੂੰ जहांगीर खान दी समझ आ गई, पाकिस्तान ਨੂੰ नहीं आई। तो ये आपने जो बात की है, लेकिन इसका ये जो मसाइल हैं, जैसे आपने कहा कि किसी ने 90 टेस्ट मैच या 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं तो वो उसने अपने लिए खेले, लेकिन हमें तो टेलीविजन पर ये सुनने को मिलता है वो भी मुल्क के लिए खेले हैं, कौम के लिए खेले हैं। तो देखिए वो खेले हैं, पहली तो बात है ये आपका फिर सवाल बनता है ना उनसे पूछने का, जो मैंने आपसे बातें की आप उनसे पूछे नेक्स्ट टाइम। देखिए, और दूसरा ये है कि वो आपने उसके लिए आपको आपकी फैन फॉलोइंग, आपको पैसे, आपको ऑनर, हम अभी भी रिस्पेक्ट। देखिए मैं अपने जितने भी सीनियर है मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लोग होते हैं ना सामने पाइन करते हैं और पीछे से नहीं करते। मैं हमेशा अपने जो जितने भी सीनियर्स हैं, बल्कि मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मैं आज तक उनको भाई और रिस्पेक्ट करके उनको मैं उनके नाम से बुलाता हूँ। तो ये चीज है। मगर जब बात आती है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट एनवायरनमेंट में आते हैं, वहां पे आपको ऑनेस्ट डिस्कशन करनी पड़ेगी। सवेरा मैं आपसे बात करूं, मेरा जितना मर्जी आपसे ताल्लुक है, मगर मुझे अपने मुल्क के, अपने इदारे के बारे में जब बात करनी है तो मुझे ऑनेस्ट होके, सिमिलरली इमरान, मेरी आपके साथ जब मैं अगर कभी यूट्यूब या कहीं प्रोग्राम में बैठूंगा तो मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देनी पड़ेगी जो मुल्क के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए बेहतरी होगी। वहां पे मुझे नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे अपना वो अगला प्रोग्राम लेना है या मैंने इनके साथ दोस्ती बनानी है या किसी लीग मुझे ये कोचिंग दे देंगे। और दूसरा, मैं इस चीज का भी विक्टिम हूं। ये जो आजकल लोग बातें टीवी पे और यूट्यूब पे उछल के बातें करते हैं, मुझे मालूम है, मैं तो इसका विक्टिम इस तरह हूं कि टीम मीटिंग में जब होती थी पूछते थे कि भाई आप बताओ कि क्या रीजन हुई कि हम मैच आ रहे। एक मीटिंग में मैंने बोला और मुझे उस टूर से ड्रॉप करा दिया गया। तो यहाँ तो ये बात है। बाकी ये जो लोग बातें आजकल करते हैं, मैं तो इनको मेरे आई विटनेस है। ये लोग वहां खामोश होते थे जब बोलने की बारी होती थी, और अब जाके ये छलांगे मार के बातें कर रहे होते। यासर, ये जो आपने बात की ना एक विक्टिमाइजेशन की, ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे से होती रही। वो इस वजह से क्योंकि ना तो कोई कम्युनिकेशन थी, जिसको ज्यादा पता होता था उससे बाकी लोग जो हैं वो दे गॉट स्केयर्ड ऑफ देम, और ऐसा ना हो कि हमारी जगह ये ले जाए बिकॉज ही इज बेटर ऑफ, और उसकी फिर काट। ये तो एक रिवायत है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हम बहुत अरसे से देखते आए और देखते रहे। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि जो हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इस विक्टिमाइजेशन की, कुछ थे जो विक्टिम बनाते थे और कुछ थे जो विक्टिम थे, उसकी वजह से द डिवाइड इज सो बिग। हम जब भी बात करते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स साथ बैठ के कोई सोल्यूशन ढूंढे, तो कोई सोल्यूशन हमें मिलता नहीं है, बिकॉज हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो आपस में लड़ने से पहले फ्री हो, तो उसके बाद फिर वो कोई सोल्यूशन सोचेंगे ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड कर यासर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे आपने बयान किया कि फॉर्मर क्रिकेटर्स ही एक मसला है? नहीं, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है सवेरा और इमरान जी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जिस दिन प्लेयर रिटायर्ड होता है ना, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उनकी पेंशन लग जाती है। आपने इंडियन चैनल्स के इंडियन प्लेयर्स को कभी देखा है, या वो जितने भी टेस्ट खेला है, 1 खेला या 10 या 100 खेला है, कभी आपने देखा वो क्रिकेट बोर्ड या पॉलिसीज या प्लेयर्स के बारे में इस तरह की बात करता हो? जहां पे हमारे मुल्क में 60 साल तक कौन इंतजार करेगा? वो जो 15-20 साल है वो कहते हैं चलो टीवी पे आके ही बात कर लेते हैं, टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये इसका हल ये है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको जरा बड़े क्लेवरली प्ले करना पड़ेगा। जो ही लड़का रिटायर उसको पेंशन दे दें। मैं देखता हूँ कैसे आके ये लोग टीवी पे आके फिर बात करते हैं।
नहीं तो पेंशन तो अभी बीच में हुआ था रमीज साहब के दौर में कि 60 ईयर्स के बाद मिलती है। पेंशन बोलने के किसी ने बात की थी और उनकी पेंशन रोक दी गई थी। ये रमीज राजा साहब के दौर में हुआ भी था ऐसा। मगर बात यह है कि आप तो पेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो हमारे मेंटोर्स जो इतनी हेफ्टी सैलरीज ले रहे हैं वो बैठ के अगर टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पेंशन के लिए कोई कैसे रुकेगा? देखिए वो मेंटोर्स की भी एक अजीब ही कहानी है और इसका अब क्या बंदा बात करे। वही लोग जो टीवी पे आके करते थे वो तो मुझे देखिए जिन लोगों को ग्राउंड में होना चाहिए वो हर जगह नजर आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, जहां नजर आना चाहिए वहां नजर नहीं आ रहे। ग्राउंड में वो लोग नजर नहीं। हमारी क्रिकेट स्टैंड स्टिल हो चुकी है। आप देखिए, अंदाजा लगाएं, ये चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद ये जो भी चल रहा है और अभी ये जो रमजान ट्रांसमिशन, ये भी स्टैंड स्टिल है हमारा क्रिकेट। आगे पीएसएल 1-1.5 महीना होनी है, वो भी स्टैंड स्टिल रहेगी। तो आप किस तरह फिर आप कहते हैं कि न्यूजीलैंड का आपने मुकाबला उनकी बी टीम से करना है? उनका स्किल लेवल, उनका फिटनेस लेवल, वो जो पिछले 10-10 सालों से लड़कों पे काम हो रहा है, हमारे लड़कों पे कब काम होगा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारे होगा कब होगा? सवाल ये है, आप बताएं कब होगा? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, ये तो कब होगा यासिर साहब, कब होगा? वो तभी होगा कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि इस इदारे को, इस गेम को अपने प्रोफेशनल वे में चलाएंगे और जो प्रोसेस है वो चेयरमैन से लेकर सिलेक्शन कमेटी से लेकर और ये इस तरह के जो गिमिक्स हैं जिसमें पीजीएल हुई थी अंडर 19 की, वो एक बहुत बड़ी गिमिक थी। ये 5 टीमों का जो 3 टूर्नामेंट, देखिए अभी इसके मुझे टूर्नामेंट के नाम ही नहीं याद कि आप पहले होता था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी, 2 टूर्नामेंट होते थे। यासिर इस पे जरा डिटेल में बात करते हैं, जो नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और जिस तरह ये हो रहे हैं कि एक टिक मार्क लगा, वाह 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 हमने पूरा डोमेस्टिक करवा लिया, बट जैसे करवाया उसकी कोई बात ना करे, उस पर कोई आवाज ना उठाए। डिस्कशन हमारी काफी डिटेल में इसी हवाले से हो रही है कि कहाँ किसको कैसे सही किया जाए, क्या सही हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। बट यासिर, कमिंग बैक टू यू, जहां हम ये डिस्कशन कर रहे थे, जिस तरह एक ट्रेंड है ऑफ हायरिंग और जिस तरीके से वो ट्रेंड हायरिंग का कौन किसको बोलेगा, क्योंकि सभी एक ही तरह से हायर हुए हुए, एक ही तरह से पोस्टिंग लगी हुई है सबकी, कौन कहाँ पकड़ कर सकता है। बट अभी जब हम ब्रेक पर गए तो साथ ही साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है पीसीबी की इस वक्त, जहाँ पे आमिर मीर साहब बैठे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो वो हैं, जो फाइनेंशियल सीएफओ जो हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो भी मौजूद हैं, जावेद साहब, और वो बता रहे हैं, जिस पे एक वो उठा हुआ है, हवा उठा हुआ है कि जी हमें लॉसेस इनकर हुए चैंपियंस ट्रॉफी में और हमें फायदा नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में। सो ये जो स्टेडियम्स बने, ये जो क्विक 117 दिन के स्टेडियम्स का हमने चर्चा किया, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। सो परेशानी है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या वाकई उनको प्रूफ करना था कि कोई मसला नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए, क्योंकि ये बात उठ रही है और इंडियन मीडिया और आगे पीछे बात भी हो रही है, तो एक वजाहत बनती भी थी कि आप सोशल मीडिया पे भी क्या सराहियां हो रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके हवाले से अगर आप इसको देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन सब लोगों के लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब अगर आपने बात की ना जो स्टेडियम्स बने, मैं तो इसका वो कहते हैं फर्स्ट हैंड विटनेस भी हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया जब मैं खुद आया, और मुझे बड़ी ही अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक इतने अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड्स बने, ड्रेसिंग रूम देखें आप, ग्राउंड फैसिलिटीज़ लोगों के लिए देखें, उसके बाद आप जो कंडीशन, पिच की जो कंडीशन थी वो भी अगर आप देखें, क्रिकेट अच्छी खेली गई। और सबसे ज़्यादा तारीफ बनती है हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सुबह दोपहर शाम इन लोगों ने ओवरसीज प्लेयर्स का, टीमों का जो ख्याल रखा, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। और अगेन क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, और मैंने आपको बात में शुरू में जो की थी कि जहाँ पे किसी का अगर क्रेडिट बनता है तो हमें खुले दिल से उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम लोगों में ये भी एक कमी है कि हम लोग किसी की जो किसी की सलाहियत है, किसी की कोई अच्छी चीज़ है, वो हम हाईलाइट नहीं करते, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें करना चाहिए। लेकिन इसका एक मतलब ये है कि जैसे चंद दिन में ये शोर मचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात सवेरा कुछ अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगभग 72 घंटों के अंदर अंदर उसका जवाब देने के लिए आ गया है, तो दुनिया में जो शोर मच रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर इत्तेफाक कर चुका है, ठीक है वो ख़राब है, वो ठीक करने का कोई रास्ता भी इनके पास नहीं है। तो वो तो कोई नहीं बता रहा कि अगर उनकी गुज़िश्ता 2024 में भी वो हारे हैं वर्ल्ड कप T20 का अमेरिका में,
और 25 में अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी भी हारे हैं। तो इस पर भी किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौम को हकायक बताने चाहिए कि ये क्या मसला है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड बात की। उसका देखिए, ये फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशनली जो चीज़ें होती हैं वो क्रिकेट बोर्ड के, जिस तरह ये लोग आमिर मीर साहब और CFO कर रहे हैं, ये उनका काम है। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है वो तो क्रिकेटर्स का काम है ना। वो उन लोगों को सामने आना चाहिए जो आपके 5 मेंटोर्स या मेंटोर्स के ऊपर एक मेंटोर जो बैठा हुआ है, जो लोग डिसीजन कर रहे हैं, जो कोचिंग, ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो लेट अलोन की NCA में क्या हो रहा है या ये पाकिस्तान क्रिकेट, जो डोमेस्टिक में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, आपको नजर आ जाता है कि हम लोग मतलब मिट्टी नहीं खाते, हमें नहीं मालूम कि ये किस तरीके से ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और किस तरीके से छोटे लेवल पे जाके ये इंटरफेयर करते हैं। जुनेज या डोमेस्टिक क्रिकेट को जो रन कर रहे हैं, कितने नीचे लेवल पे जाके पॉलिटिक्स वहां पर खेली जाती वो है। मंसूर यासिर साहब, कथा कलामी की बात चाहूंगा। ज़हूर इलाही एक टीम के कोच थे जिसने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी जीती, और वो इस वक्त जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें असिस्टेंट कोच हैं, सियालकोट, बिल्कुल सियालकोट के लिए। तो वो मंसूर अमजद के असिस्टेंट कोच हैं। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग इस चक्कर से नहीं निकलेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात तो करते हैं कि आप, पहले होता था कि आप एक डिपार्टमेंट का, कोई अलाइड बैंक का या कोई हबीब बैंक या PIA का बंदा ऊपर पोस्ट पे PCB में लगा है, तो सारे ही लोग उनके, कप्तान उनका, मैनेजर उनका, सेलेक्टर उनके। एक दफा तो ऐसे हुआ कि आप पूरी, अगर अलाइड बैंक का कोई बंदा लगा, अलाइड बैंक की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करती थी। UBL वालों के साथ भी, UBL वालों के साथ भी यही होता है। अभी भी यही हाल हो रहा है कि अभी SNGPL, अब आपको SNGPL। तो आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को वजाहत के, ये क्रिकेटरों को आगे वजाहत करनी चाहिए कि जो इतनी हैंडसम अमाउंट में मरात ले रहे हैं ये लोग, तो इनसे पूछा जाए, ये जब आपके प्रोग्राम में बैठते हैं, दूसरे मीडिया हाउसेज में बैठते हैं, हम तो इनको, बल्कि वो तो वहां से ले रहे हैं, हम हमारी मत मारी हुई है कि हम लोगों इनको यहाँ पे भी पैसे दे के बिठाते हैं, बजाय कि इनको हम कहें भाई आप ग्राउंड में जाके काम करो। बिगाड़ पे बिगाड़ तो बहुत सारा है। अभी इस वक्त करंटली पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड में खेल रही है। 2 T20s हो चुके हैं, फ्राइडे को तीसरा T20 खेला जाएगा। परफॉर्मेंसेस हमें दिख रही हैं कि बिल्कुल लड़कों को समझ नहीं आ रहा। यहाँ फिर दूसरी तरफ हारिस रऊफ जो हैं वो कहते हैं जी ये यंग लड़कों पे क्रिटिसाइज ना करें, उनको टाइम दिया जाए, दो कि उनसे कोई पूछे कि उन पे क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, आप पे हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया गया। उन लड़कों को इतना टाइम देना चाहिए, 14 मैचेस देने चाहिए, वो ये जरूर कह रहे हैं, बट खुद कितने उनको मैचेस चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो कोट नहीं कर रहे। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें, ऑब्वियसली जिस तरह ये लड़के खेल रहे हैं, मगर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते ही रहना है ना यासिर, क्या करें इस करंट टीम के साथ, क्या करें, व्हाट इज अ क्विक फिक्स फॉर देम? देखिए, आप इनसे वो एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आप इन लोगों से आप, और न्यूजीलैंड के जैसे प्लेयर उस मुल्क में उस मुश्किल कंडीशन में जाके, मैं पहले भी ये बाप से बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम 1-2 प्लेयर्स को निकालें, पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतने कम एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे इन लड़कों को इतनी टफ कंडीशन में इस लेवल पे खिलाते हैं? तो वो जो देखिए, आप आकिब जावेद साहब हेड कोच भी हैं, साथ सेलेक्टर भी हैं, बाकी लोगों को अजहर अली भी सेलेक्टर भी हैं, यूथ डेवलपमेंट के हेड भी हैं, ड्यूल जॉब आप करते हैं। तो ये नहीं, और आकिब जावेद इंटरम हेड कोच है, वो इंटरम हटा नहीं रहे अपने पास से कि कोई लड़का कैसे ट्रस्ट करे जब वो एक लड़के को कहेंगे बेटा आगे की तीनों जो सीरीज हैं जो एशिया कप से पहले वो तुम खेलोगे, तो वो लड़का पलट के पूछेगा आप होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप तो इंटरम है। तो सवेरा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको एक्सपेक्टेशन हम लोगों को नहीं लगानी चाहिए। हम लोगों को गलत, हमने डिसीजन अगर ले लिया, इसको रिवर्ट करके दोबारा हमें थोड़ा सा वापस आके हमें बैठ के डिस्कस करना चाहिए। मगर हम लोग नशे की हालत में, हम लोग PSL में आके सब चीजें भूल जाएंगे। डेट नहीं, यासिर रिवर्ट क्या करना चाहिए? मतलब आप ये सेइंग कि वो जो जिन सीनियर्स को हमने ड्रॉप किया और ड्रॉप करके जिसको हम रेस्ट कह रहे हैं कि रेस्ट करवा दिया है, उनको वापस ले आना चाहिए, क्या करना चाहिए? वापस अगर लेकर आए, मगर आप एक ऐसा फॉरेन कोच इनके सर पर होना चाहिए कि जो कि इनकी हैंडलिंग जो डिसीजन, तो 2 लाए थे ना यासिर, 2 वफात लाए थे। हाँ। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन आए थे, वो गैरी भी गए, जैसन भी गए, और जिस तरह गए, कौन सा फॉरेन कोच आएगा? वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स उनको खागी। मैं थोड़ा सा एक चीज मैं मिस कर गया, थोड़ा जो कैरेक्टर की बात हम करते हैं, पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि राहुल द्रविड़ ने क्यों वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो रिजाइन कर दिया होगा? उसका जो सिंपल आंसर है वो ये है, जो कि मुझे मालूमात है, मैंने जो कुछ पूछा इंडियन एक्स क्रिकेटर से, उन्होंने यह कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी
उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने कोचिंग से रिजाइन कर दिया। ये होता है कैरेक्टर, ये होती है पर्सनैलिटी। ये हम लोग जो है ना, ड्यूल जॉब लेना, एक जगह से उतर के दूसरी कुर्सी पे बैठना, उससे उठ के वापस उस कुर्सी पे आ जाना, इन चीजों को, इन रवैयों को हमें बेहतर करना पड़ेगा। इन रवैयों को बेहतर करने के साथ साथ हम जब देखें यासिर, जब कॉन्वर्जेशन करते हैं, कितनी दफा हम इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं, कितनी दफा हम बीसीसीआई की एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर हम नाराज भी होते हैं उनसे कि वो हम पे डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डोमिनेट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बराबर ही थे ना हम, या शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन बीसीसीआई, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिल्ट देमसेल्व्स अप। उन्होंने समझी अपनी प्रॉब्लम और उन्होंने इस पे काम किया, एंड नाउ लुक वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ। कि जितनी ओवर डिपेंडेंसी हमारी आईसीसी के फाइनेंशियल रेवेन्यू जो शेयर हमें मिलता है उस पे है, 50 से 60% डिपेंडेंसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस आईसीसी के रेवेन्यू शेयर से, और सबसे ज्यादा आईसीसी का रेवेन्यू शेयर जो है वो बीसीसीआई की तरफ आता है। तो हम इनडायरेक्टली जब कहीं ना कहीं से वी आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ इट, तो हम फिर क्यों कहते हैं कि जी हमारी इज्जत उस तरह हो? कैसे होगी हमारी इज्जत until unless we will not stand on our feet? देखिए, आप किसी को तरक्की करने से रोक तो नहीं सकते ना। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, सक्सेसफुल फार्मूला उन्होंने अपनाया हुआ, ख्वाह वो कोई भी हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी हो, जहां पे आपको समझ आती है कि इन लोगों ने इस फार्मूले के तहत इस चीज को बेहतर करके अपनी क्रिकेट को, पास में वो हमसे नहीं पूछते थे, या इंग्लैंड की टीम ये लोग हम लोगों को बुला के हमसे रिवर्स स्विंग के बारे में, या हमारे लड़कों को अपने मुल्कों में बुला के सकलैन, मुश्ताक अहमद जैसे प्लेयरों को बुला के अपने यंगस्टर्स को ट्रेन कराते थे। तो हम लोगों के किसी ने हाथ तो नहीं बांधे हुए। हम लोग तो अपने खुद ही अपने कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हैं, या कुल्हाड़ी पर हम खुद छलांग मार रहे हैं। हमारा तो देखिए, किसी ने हमें रोका तो नहीं है। इंडिया हमारे आके इंटरफेयर, हम खुद अपनी गलतियां, अपने चेयरमैन से लेकर सिलेक्टर, कप्तान, प्लेयर, और अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम चला रहे हैं, हम लोग अपना कसूर या कसूरवार तो हम खुद हैं। किसी को हम क्यों ब्लेम करें? ये जो डोमेस्टिक की आपने बात की है, ये साहब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक को चला रहे हैं, इससे पहले सेंट्रल पंजाब में थे, वहाँ पर इन्होंने को बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको अब हुकूमत से निकाल कर, क्योंकि वो बाबू हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया गया। तो आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला हो सकता है, क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको दफ्तरी काम चलाना आते हैं, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चला लेंगे, इसलिए लाया गया? मुझे बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि जितने भी अभी ब्यूरोक्रेट्स अक्सर टीमों के साथ लगे हुए थे, पुलिस के लोग लगे हुए थे, तमाम ही लोग अपनी जॉब से खुश नहीं थे। हर बंदा पीसीबी में आने के ख्वाहिशमंद मुझे नजर आए, और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि क्या तरीका है। मैंने कहा, मुझे अगर पता होता तो मैं पाकिस्तान की सिस्टम में ना होता। लेकिन एक तरीका तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता, वो बता देते। मुझसे मत पूछो, यहाँ पर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर देंगे क्या तरीका है पीसीबी में आने का। तरीके बहुत सारे हैं, और उन्हीं तरीकों की वजह से आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त हैं। और हैरत की बात यह है कि जो नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हायर हुए हैं, जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, और अगर तो किसी के पास वो एक्सेस है उस तरह के क्लीन फीड जिसके पास दिखती हो क्रिकेट की, तो आपको दिखता कि किस तरह वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाइन में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स लगे थे, विच वॉज नॉट अ गुड साइट टू सी। बट विद दैट, यासिर, थैंक्स अ लॉट। बड़ी हम कोशिश करते हैं कि किस तरह बेहतर करें पाकिस्तान क्रिकेट को, बट जितना अनफोल्ड करते हैं उतना लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट उम्मीद कायम रखेंगे कि बेहतर कर सकें पाकिस्तान क्रिकेट को।